यह परम संत सतगुरु कबीर साहब के शब्द का ये चौथा पद है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। शब्द पुकारा पुकार कहत है, कर लो संतन साथा। सिमर बंदगी कर साहब की, काल नवावत माथा। सदगुरु कबीर साहब जी हमें समझाते हैं कि हर युगों में संत महात्मा आकर के संसार में अपनी अपनी टेर देते रहे कि ऐ सोई हुई आत्माएं अपने सार्थक बनाने के लिए जीवन में अपने आप को जागो, सारी गृहस्थी को चलाते हुए उस परमात्मा का सिमरन भजन बंदगी कर लो। उस भजन करने के लिए, उस शब्द की महिमा को जानने के लिए, शब्द में अपने सूरत को एकाग्र करने के लिए वह गुण सतगुरु के पास से मिल सकता है और कहीं वह मिलने वाला नहीं है। तो वो शब्द क्या है? जो कि वो शब्द ही एक ताकत है जो सारे सृष्टि का सृजनहार है। सभी सृष्टि का वो एक ताकत बन करके आज पालन भी कर रहा है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटी घट आछे। संतों ने समझाया है कि शब्द ही वो परमात्मा है और परमात्मा ही वह शब्द है, जो कि सारे सृष्टि की रचना करने वाला है। शब्द के रूप से ही, शब्द के ही आधार से सृष्टि खड़ी है और सारे सृष्टि की रचना भी हुई है। वही शब्द आज संत लखाते हैं कि हे प्राणी, उस शब्द को समझ ले, शब्द को जान ले कि शब्द क्या है, शब्द तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यही संत हमें समझाते हैं कि शब्द ही एक वैसी ताकत है कि संसार के सारे माया जाल को काट करके ये जीव को अपने लोक सतलोक लेकर के जा सकती है। जो कि वह शब्द नहीं अक्षर कहा गया, लिखने पढ़ने में नहीं आता, कहने सुनने में ही नहीं आता, इसलिए इस शब्द को अनलिखित कानून, अनबोली भाषा कहा गया है, जिसे अनेकों नामों से पुकारा गया। शब्द कहने, नाम कहने, अनहद नाद कहने, आकाशवाणी कहने, हर एक नाम से इसे पुकारा गया है। ऐसे ही शब्द को संत महात्मा समझाते हैं कि जिन जिन आत्माओं ने इस शब्द को पकड़ा, शब्द की लार पकड़ी, शब्द के रंग में जो रंगे, जो शब्द का रूप हुए, उस शब्द में इतनी ताकत है कि शब्द ही वह निराकार निर्लेप सदा एक रस रहने वाला वह एक ताकत है, वह सत्पुरुष है कि उस शब्द की महिमा को देख करके काल भगवान जो है अपना सिर झुकाकर कहता है कि भाई हमारे सर पे पैर रख करके भवसागर से पार उतारा हो जाओ, मैं सर झुकाता हूँ, आप भवसागर से पार होकर के चले जाओ। क्यों? कि शब्द ही वो ताकत है, शब्द ही संसार से निकलने के एक जरिया है, एक साधन है। अगर संसार से जीव कोई निकल सकता है तो शब्द की कमाई के द्वारा ही निकल सकता है, बाकी इसके सिवा दूसरा कोई ना ही कोई रास्ता है, ना ही कोई दूसरी मंजिल है, ना ही कोई दूसरा जुगत, ना ही कोई दूसरा उपाय है। इसलिए हमें चाहिए, संत समझा समझा कहते हैं कि सिमर बंदगी कर साहब की, काल नवावत माथा। यानी कि जो शब्द की कमाई करेगा, जो शब्द में अपने सूरत को एकाग्र करेगा, शब्द में समाकर शब्द का रूप हो जाएगा, उसके लिए काल भी सर झुकाकर वह एक सलाम करता है, नमस्ते करता है। क्योंकि वो आत्मा एक सत्पुरुष के समान हो करके वो संसार में एक ऐसा प्रचंड एक ताकत उनको प्राप्त हो जाती है कि काल भी उस जीव से हार जाता है। अगर काल को परास्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो किसी पूरे सतगुरु के शरण में जाकर सतगुरु का ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस सूरत में अपने आत्मा की जुड़ने का जुक्ति करना चाहिए। और इसके सिवाय दूसरा कोई भाव नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए और आगे साहब क्या कहते हैं, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक लिए मुझे आप इजाजत दीजिए।
धन्यवाद साहिब।